बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब मोहम्मद असीफुल्लाह का आप देख रहे हैं चैनल। जी तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइन। जैसे कि मालूम है आपको कि एनईसी का कोर्स हमारा जारी सारी है और आज इसका लेक्चर नंबर 10 है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा, आप इसको इंजॉय करते होंगे। सो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फॉलो करेंगे अपने लेक्चर पैटर्न को। थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछले लेक्चर को, लेक्चर नंबर 9 को। तो उसमें हमने टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा बात किया था। और बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये एक मॉडल होता है, ये एक सूट होता है। इसको सूट क्यों कहते हैं पिछले लेक्चर में बताया था, अभी फिर बताता हूँ। टीसीपी/आईपी 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन प्रोटोकॉल्स के अंडर रहते हुए बहुत सारे हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसको एक सूट कहते हैं। इसकी 4 लेयर्स हैं, ठीक है। और ब्ला 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 जो भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। अब लेक्चर नंबर 8 जाके इसको लेक्चर 9 सॉरी उसको जाके आप सुन सकते हैं। और लेक्चर नंबर 9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब लेक्चर नंबर 10 के लिए। अगर आपको लेक्चर नंबर 10 के लिए जाना है तो 9 आपको ज़रूरी सुनना है। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ईच प्रोटोकॉल के बारे में बात होगी यहाँ पे, और इनकी जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात होगी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 को पहले आप सुन लें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी/आईपी क्या है और सही क्या है, उनके अंदर कितनी लेयर्स हैं, लेयर्स की फंक्शनैलिटी क्या है, एंड देन उसके बाद हम अपने प्रोटोकॉल्स की तरफ आएंगे, ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी HTTP SMTP जो प्रोटोकॉल्स हमारे जितने भी एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में आज डिस्कशन होगी। एंड देन इसी तरह 2-3 वीडियोज़ आगे और चलेंगी कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इनके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन हम चलेंगे जी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इस पूरे कोर्स का प्रैक्टिकल फिर हम स्टार्ट करते ही चले जाएंगे साथ साथ, ठीक है। मैं भी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको बेसिकली पता होना चाहिए जब हमारा डाटा सेंड होता है, हमारा पैकेट सेंड होता है तो क्या हो रहा होता है बीच में, कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, बेसिकली इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती हैं। तो ये अगर आपको प्रोटोकॉल्स की समझ आ जाती है, आप जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, आप नेटवर्किंग में बहुत ही पक्के माहिर बन सकते हो। ये एक असेंशियल और एक फंडामेंटल सा कोर्स है, इसलिए आपको मैं बुनियादी चीज़ें बहुत ज़्यादा पक्की कराऊंगा, ठीक है। अगर आप आगे जाके प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ठीक है। वो आप सुन लें। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना की बात नहीं होती है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है वो आपको पता होना ज़रूरी होता है, सही है। सो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि आप पहले बेसिक चीज़ें सीखें, आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है जी टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जिसकी मदद से हम रिमोटली चीज़ों को एक्सेस करते हैं, रिमोटली अपने नेटवर्क के जितने भी स्विचेस होते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। सो फॉर्मली डेफिनेशन की पढ़ते हैं जी। टेलनेट स्टैंड फॉर द टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है जी, टेलीटाइप नेटवर्क। इट हेल्प इन टर्मिनल emulation. It allow telnet client to access the resources of the telnet server. It is used for managing files on the internet, मतलब remotely. It is used for the initial setup of devices like switches. स्विचेस कहाँ पे यूज़ होते हैं, नेटवर्क पे यूज़ होते हैं। तो इनिशियल सेटअप करने के लिए रिमोटली आपको ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। The telnet commands is a command that uses
टेलनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद रिमोट डिवाइसेस और अ सिस्टम, ठीक है जी। और ये जो पोर्ट नंबर होता है ना टेलनेट का, ये होता है जी 23। देखिए यहाँ पे मैंने बात की है पोर्ट नंबर की, इससे पहले कभी ये बात नहीं हुई है। पोर्ट नंबर क्या होता है, बेसिकली जो आपका जो पैकेट सेंड होता है ना, वो उसका जो सोर्स पोर्ट नंबर होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के साथ वो टैली होता है, जैसे आईपी एड्रेस होता है। इसी तरह हमारा पोर्ट नंबर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कहाँ पे जाएगा, इसका जो डेस्टिनेशन क्या है, इसका सोर्स क्या है, और ये किस रूट से जा रहा है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर हमारा एक प्रोटोकॉल होता है वो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को भी एक अपने रिकॉर्ड में रखता है, ठीक है। तो टेलनेट जो होता है ये हमारा काम करता है 23 पोर्ट पे, ठीक हो गया। देन है जी हमारे पास FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट एक्चुअली लेट अस ट्रांसफर फाइल्स। ये हमें फैसिलिटेट करता है दिस बिटवीन एनी two machine using it, but FTP is not just a protocol but it also a program होता है, ठीक है जी। FTP promote sharing of file via remote computers with reliable and efficient data transfer। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसकी पोर्ट क्या है जी, फॉर FTP इसकी जो पोर्ट होती है 20 फॉर डाटा एंड 21 फॉर कंट्रोल। समझ आ गई बात की। ये दो इसकी दो पोर्ट्स हो सकती हैं। 20 जो होती है ये डाटा के लिए होता है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। 21 जो होती है वो कंट्रोल के लिए होती है। देन थर्ड नंबर हमारा जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ TFTP, द ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टेप्ड डाउन स्टॉप वर्जन ऑफ FTP, ठीक है। FTP का एक वर्जन होते हैं बट it's the protocol of choice if you know exactly what you want and where to find it, ठीक है। it's a technology होती है for transferring file between network devices and is a simplified version of FTP। ये FTP का वर्जन ही होता है बेसिकली। सो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 69 होता है। मतलब क्या हुआ कि 69 नंबर पोर्ट पे ये हमारा काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NFS। इट स्टैंड्स फॉर अ नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, पिछले लेक्चर में शायद बात हुई थी या उससे पिछले लेक्चर में बात हुई थी। ये हमारा एक होता है जी फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है कि हमारे उस सर्वर पे सारी फाइल्स हम रख देते हैं, या हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वहाँ पे हमारी फाइल्स रख देता है, और जो उसके क्लाइंट होते हैं वहाँ से एक ही जगह से उस फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो NFS प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है जी। ये नेटवर्क फाइल सिस्टम एक प्रोटोकॉल होता है। इट अलाउ रिमोट होस्ट टू माउंट फाइल सिस्टम और आ नेटवर्क एंड इंटरैक्ट विद दोज फाइल सिस्टम एज दो दे आर माउंटेड लोकली, ठीक है। सो दिस इनेबल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू कंसोलिडेट रिसोर्सेज ऑन टू सेंट्रलाइज सर्वर्स ऑन द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में ऐसा सर्वर होता है कि जिसमें हमारी फाइल्स रख दी जाती हैं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है जी NFC। सो पोर्ट नंबर फॉर NFC इज़ 2049, सही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। इट स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट्स अ पार्ट ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल यूजिंग आ प्रोसेस कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमारे जो मेल्स होते हैं उनको स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है। इट मूव्स योर ईमेल ऑन एंड अक्रॉस नेटवर्क्स, ठीक है। ऑन करता है या एंड, मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे नेटवर्क पे इसको करता है या क्या करता है कि उसके अक्रॉस करता है। इट वर्क्स क्लोजली विद समथिंग कॉल्ड द मेल ट्रांसफ़र एजेंट to send your communication to the right computer and email inbox. The port number for SMTP is 25 मतलब 24, सही हो गया। देन हमारा जो प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में हमारा यूज़ होता है LPD।
स्टैंड फॉर लाइन प्रिंटर डायमंड। लाइन प्रिंटर डायमंड ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो हमारे प्रिंटर शेयरिंग में हमारा काम करता है, ठीक है। मतलब आपने कभी कभार देखा होगा एक ऑफिस में एक प्रिंटर होता है, उसके हो सकता है 3 या 4 या 5 हमारे एंड यूजर्स हैं या आप कह सकते हैं क्लाइंट्स हैं। तो क्या होता है कि एक ही प्रिंटर को शेयर कर दिया जाता है यूजिंग लाइन प्रिंटर डायमंड प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इट इज़ डिज़ाइन फॉर प्रिंटर शेयरिंग। इट इज़ अ part that receives and process the request. A diamond is a server और agent होता है। The port number for LPD is 515, ठीक है। ये पोर्ट नंबर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो या और किसी भी जगह MCQs में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यू हैव टू मेमोराइज दिस। एक्स विंडो एक प्रोटोकॉल होता है। It defines a protocol for a writing of graphical user interface based client server applications, ठीक है। The idea is to allow a program called a client to run on one computer. It is primarily used in networks of interconnected mainframes, ठीक है। Port number for X Windows starts from 6000 and increases by 1 for each server, ठीक है। 6000 स्टार्ट होता है, ठीक है। each सर्वर के लिए ये 1 ऐड होता चला जाता है, ठीक है। देन हमारा ये SNMP प्रोटोकॉल। इट स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट गैदर्स डाटा बाय पोलिंग द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क फ्रॉम अ मैनेजमेंट स्टेशन एट फिक्स और random intervals, requiring them to disclose certain information. It is a way that servers can share information about their current status, ठीक है। या करंट उसकी स्टेट होती है, एक अप स्टेट होती है, डाउन स्टेट होती है या वेटिंग स्टेट होती है, बहुत ज़्यादा एक सर्वर की स्टेट्स होती हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है ना ये उस स्टेट को एलेबोरेट कर रहा होता है। एंड आल्सो आ channel through which can administrate can modify predefined values. The port number of SNMP is 161 TCP and 162 UDP protocol, ठीक है। UDP और TCP हमारे इसके नीचे एक हमारी होती है लेयर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा UDP और TCP प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं। और UDP होता है हमारा यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास DNS सर्वर। DNS इट स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। एवरी टाइम यू यूज अ डोमेन नेम, therefore a DNS service must translate the name into a corresponding IP address, ठीक है। इसकी बात पहले मैं कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी बात हुई है कि ऐसा एक सर्वर होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो आपके डोमेन्स को IP corresponding IP एड्रेस में वो ट्रांसलेट करता है। मिसाल के तौर पे डोमेन नेम है जी www.avc.com, माइट ट्रांसलेट कर सकता है 2198.105.232.4। तो ये IP एड्रेस है, ठीक है। इसके 4 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। ये जो 3 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं या 3 जो हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे 198 है, तो ये हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है। 4 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास सेपरेटेड बाय डॉट्स और फुल स्टॉप्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसका मकसद क्या है कि देखिए www.avc.com इसको एज ए ह्यूमन हम बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। बट ये जो IP एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा, उनका हम शुमार नहीं कर सकते। तो अगर अब उन सब का अगर हम IP एड्रेस याद रखना शुरू कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम डोमेन नेम एक बनाते हैं, उसको हम अपने पास मेमोराइज रखते हैं, ठीक है। और उसका IP चेंज हो जाता है थ्रू द DNS, और इसके लिए जो पोर्ट नंबर होती है 53 होती है। देन हमारा होता है DHCP।
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जिसके थ्रू हमारी डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। ठीक है, जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है ना, तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक आईपी एड्रेस जो है ना, तो किसी दूसरी डिवाइस का वो नहीं हो सकता। ठीक है, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अपना डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, तो डीएचसीपी के ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा प्रोटोकॉल होता है, तो वो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कोई भी डिवाइस आई उसको कॉन्फ़िगर करता है और उसको एक आईपी दे देता है, सेपरेट आईपी होती है, वो पहले किसी के पास आईपी नहीं होती है। अगर हम चाहें तो हम उसको स्टैटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम करता है 67-68 पे ये इसका काम कर रहा होता है, ये प्रोटोकॉल जो होता है, ये डीएनएस और डीएचसीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। देन है जी हमारे पास RIP, ये लास्ट है शायद, ये लास्ट है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। Routing information protocol is a distance vector protocol that use hop count as its primary metric. RIP defines how routers should share information, ठीक है, when moving traffic among an interconnected group of local area network। सही है, तो ये हमें ये बताता है, राउटर को ये बता रहा होता है कि आपने कैसे डाटा को सेंड करना है। ठीक है, इंटरनेट पे कौन सा राउट होगा, ठीक है, और कौन सा जो है वो किस तरीके से आपने उसको जो है वो डाटा सेंड करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी काम हो रहा होता है ना, उसके लिए प्रोटोकॉल चलता है। ठीक है, प्रोटोकॉल आप इसको ना एक स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनके मुताबिक हमारा डाटा सेंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हर प्रोटोकॉल के लिए अपना सेपरेट एक पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर आपको याद रखना चाहिए। पोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना स्विचेस में, तो वहाँ पे आपको पोर्ट नंबर भी असाइन करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप अपने कापी पेंसिल अपने पास रखें, नोटबुक अपने पास होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक जो है वो एक नोट बनाएं और ये सारी चीज़ें अपने पास नोट रखें, क्योंकि हो सकता है अभी आपको याद हो, कल आपको याद हो, परसों याद हो, लेकिन एक टाइम आएगा आपको ये सब भूल भी सकता है। सो थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम अपनी जो नेक्स्ट लेयर है उसके अंदर यूज़ होने वाले जो प्रोटोकॉल हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन इसी तरह हमारी 2-3 वीडियो और हो सकती हैं। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल लैब की तरफ चलेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा और आप पैकेट्स को देखेंगे कि कैसे काम